सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय है यात्रा जारी, आस्था पर प्रदर्शन भारी। ये जो यात्रा है ना, ये कोई राजनीतिक यात्रा के संदर्भ में हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी नेता की यात्रा के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल की यात्रा के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। हम यात्रा के संदर्भ में बात कर रहे हैं उस कावड़ यात्रा के संदर्भ में जो सावन महीने का पर्याय है। सावन का जो महीना है वो आदिदेव महादेव से जुड़ा हुआ है। तमाम शिव भक्तों के लिए यह महीना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस महीने के संदर्भ में मान्यता यह है कि भगवान शिव की इस समय जितनी भी पूजा अर्चना की जाए वह उससे प्रसन्न होते हैं। और इस सावन महीने में जो दृश्य हमें देश के अलग अलग स्थानों पर दिखता है वो दिखता है कि शिव भक्त भक्ति भाव के साथ अपने कंधे पर कावड़ रखे हुए चले जा रहे हैं, नंगे पैर, भगवा वस्त्र पहने हुए। बड़ा अलौकिक दृश्य होता है। उस दृश्य की अनुभूति अपने आप में आनंदित कर देती है। इसकी एक बड़ी पुरानी कथाएं हैं। कथाएं कुछ इस रूप में बताई जाती हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान तमाम रत्न निकले थे, लेकिन उससे पहले विष निकला था। उस कालगुण विष को इस सृष्टि को बचाने की खातिर भोलेनाथ के द्वारा ग्रहण कर लिया गया था और उस विष को उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया था, गले पे रोक लिया था। इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि उस विष के कारण उनका गला नीला हो गया था। तो उस विष के कारण से भगवान शंकर को बहुत ज्यादा ताप का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में उनके प्रति आस्था रखने वाले लोगों ने उन्हें गंगा जल से नहलाया था। इसके संदर्भ में अलग अलग कथाएं, कोई रावण को बताता है, कोई परशुराम को बताता है, लेकिन उस मान्यता के साथ आज भी लाखों शिव भक्त अपनी अपनी मान्यता के अनुसार नजदीकी नदी से जल उठाकर अपने आस्था के केंद्र शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं। बड़ी संख्या में जो दृश्य दिखते हैं वो हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक के बीच में दिखाई देते हैं, या झारखंड के अंतर्गत सुल्तानगंज से लेकर बैजनाथ धाम तक आपको बड़ी संख्या में शिव भक्त दिख जाएंगे। पर हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं कि 22 जुलाई से जब से कावड़ यात्रा शुरू हुई है तब से यह सुर्खियों में है। पहले तो सुर्खियों में इसलिए आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक फरमान जारी कर दिया गया था जिसमें बताया गया था कि कावड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी होटल, ढाबे, खोपचे वाले हैं उनके मालिकों को अपना नाम चस्पा करना पड़ेगा, बताना होगा कि वो कौन है जो इस होटल या ढाबे का संचालन कर रहे हैं। बड़ा विवाद उस पर हुआ, पर आखिर में सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते वो पूरी कार्रवाई थम गई। पर अभी हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जिस कावड़ यात्रा के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्व से ये बताया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सब कुछ बदल गया है। जिस कावड़ यात्रा को पहले रोकने की कोशिश होती थी, जिस कावड़ यात्रा में पहले पत्थर फेंके जाते थे, अब उस पर फूल बरसाए जाते हैं। कई कई दृश्य दिखता है कि हेलीकॉप्टर में पुष्प वर्षा हो रही है। लेकिन वर्तमान में जो कावड़ यात्रा सुर्खियों में आ रही है वो है सोशल मीडिया में आ रहे कई दृश्य जिनमें बताया जा रहा है कि कावड़िए किसी भी बात पर नाराज होकर किसी के साथ मार पिटाई कर रहे हैं, किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं, पुलिस वालों से झूमा झटकी कर रहे हैं। दृश्य ये भी देखने को मिल रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले को मार दे रहे हैं, कोई अस्पताल में भर्ती हो रहा है। अब ऐसे धार्मिक आयोजन के दौरान उम्मीद क्या होती है? उम्मीद ये की जाती है कि जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके आचरण से एक सात्विकता का वातावरण है, एक भक्ति भाव का वातावरण बने। उन लोगों को देखते ही लोगों के अंदर सात्विकता का भाव आए, पर हो तो उल्टा रहा है, दहशत का भाव आ रहा है। तो ये जानने समझने की जरूरत है कि वस्तुतः हम जा कहां रहे हैं। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर बहुत हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। सावन के महीने में कावड़ियों के द्वारा भक्ति का वातावरण निर्मित करने के स्थान पर मानो दहशत का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया या तमाम टीवी चैनल, अखबारों की खबरों से बोध होता है।
मेरे पास पूरी सूची है, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, अनेक स्थानों की। क्या कहते हैं आप? जिस साधना से, जिस तप से, जिस समर्पण से अंदर सात्विकता आनी चाहिए, राग द्वेष से व्यक्ति को ऊपर जाना चाहिए, क्रोध का परित्याग होना चाहिए, यहां तो क्रोध की अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूप से व्यक्त हो रही है। थोड़ा रोशनी दीजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप निश्चित तौर पर समाज के उन बिंदुओं को छूते हैं जो उन पर समाज की दृष्टि जाना चाहिए। पवित्र सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ के जितने भक्त हैं वो कहीं भक्ति रस में सराबोर हैं, जो कि हमारे अयोध्या में भी सरजू जी के तट पर श्री नागेश्वर नाथ भगवान और क्षीरेश्वर नाथ भगवान की प्रसिद्ध उनकी पीठ है। लाखों लाख दर्शक इस समय और कावड़िया लोग भी आए हुए हैं। पूरा जिधर निकलो एकदम भगवा में पूरा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कहा कि ये कावड़िया हैं कि उपद्रवी हैं। निश्चित तौर पर विविध चैनलों में देख लीजिए और अगर अलग से देख लें तो यहाँ पर लाखों लाख कावड़ियों की भीड़ है। उनके पास किसी भी चैनल का अगर माइक जाता है विभिन्न चैनलों में देखने के बाद में, वो इतने धार्मिक सूरज में डूबे हुए हैं, शिव भक्ति में डूबे हुए हैं कि उनके मन में अपने कल्याण की भावना भी नहीं। मैं चैनलों पर देख रहा था, किसी का भाई मर गया पिछले साल, नहीं है उसका नया भाई उसके भाई के लिए जा रहा है, चाहता किसी के भाई के साथ ऐसा ना हो। कोई राष्ट्र के कल्याण की भावना, कोई देश की कल्याण की भावना, कोई समाज कल्याण की भावना, ऐसे लोगों के मन में भाव है। और इसी भाव के साथ में गंगा जल लेकर के अब भोलेनाथ के दरबार पर विविध मंदिरों में सब जगह लोग जा रहे हैं। कारण यह है कि गंगा जल जलधारा प्रियो शिवा, भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए गंगा जल चढ़ा रहे हैं। अब ये तोड़ फोड़ की घटना आती है तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि किसी शिव भक्त का यह काम हो ही नहीं सकता कि किसी का नुकसान करे, किसी को तोड़ फोड़ करे, किसी को हानि पहुंचाए। दो बातें हो सकती है विविध चैनलों के माध्यम से, अलग अलग से जो इस तरह से और लोगों का स्टेटमेंट आता है कावड़ियों को लेकर के और देख करके, जिस तरह से शिवरस में डूबे, शिव भक्ति में डूबे कावड़िया जा रहे हैं। एक बार यह भी देखना जरूरी है कहीं इन कावड़िया लोगों की छवि खराब करने के लिए, मान्यताओं को खराब करने के लिए साजिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि बार बार योगी सरकार में कहीं न कहीं एक दहशत का माहौल तो है, डर तो कहीं न कहीं बना हुआ है, तो कहीं षड्यंत्र का एक हिस्सा तो नहीं है, यह भी देखा जाना जरूरी है। दूसरी बात और भी कहूंगा, अगर कावड़िया होकर के अगर कोई इस तरह से उपद्रव कर रहा है, वह कावड़िया कदापि नहीं हो सकता। कोई भी कानून हाथ में लेता है तो अनुशासन भंग करता है तो निश्चित तौर पर दंडात्मक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को, प्रशासन को इसका मानदंड सुनिश्चित करना चाहिए। जो सच्चे शिव भक्त हैं कावड़िया, उनका स्वागत होना चाहिए। निश्चित तौर फूलमाला से इस तरह हो रहा होते रहना चाहिए, परंतु इसके आड़ में अगर कोई बात चल रही है तो उस पर ध्यान देकर के उस पर कार्रवाई करना चाहिए। उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। चंद्रवंशी महाराज जी का कहना है, चंद्रवंशी महाराज जी को तो लगता है कि कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, पर वस्तु तो ऐसा है, या जो एक आस्था के तहत होने वाली चीज थी वो प्रदर्शन की चीज में तो तब्दील नहीं हो गई है। सरकारी व्यवस्थाओं ने इसको पर्यटन में तो तब्दील नहीं कर दिया है। क्या ये मनोरंजन का माध्यम तो नहीं हो गया है? सवाल महत्वपूर्ण है। संजय चौधरी जी मेरे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता हैं। क्या कहते हैं संजय जी? सरकार के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं ने धार्मिक आस्था के आयोजन को पर्यटन की व्यवस्था में तब्दील तो नहीं कर दिया? देखिए, जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य तो है ही कल्याणकारी राज्य जी, और कल्याणकारी राज्य भारत की जैसी संस्कृति है, परंपरा है। कहीं भी अगर कोई आयोजन है तो सरकार उसके लिए आगे आती है, उसकी व्यवस्थाओं को ठीक करती है। वो चाहे सामाजिक काम की हो, धार्मिक कामों की हो, कोई भी जमावड़ा होता है, सरकार उसकी व्यवस्था में लगती रही है। ये सरकार आने के पहले भी बहुत सारी सरकारें रही हैं और सारी सरकार ऐसे कार्यक्रमों में अपने सहयोग देती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार का उसमें सहयोग देना, तो सामाजिक जमावड़ा जो भी होगा, सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसके लिए व्यवस्था करे। आपने जो दूसरा प्रश्न उठाया कि ऐसी घटनाएं कुछ हो रही हैं, मैं समझता हूं कि अपवाद के स्वरूप में है। अगर दिल्ली से लेकर और
झारखंड तक देखा जाए तो मुझे लगता है कि लाखों लोगों से ज्यादा इस यात्रा में लोग शामिल होते हैं। अपवाद स्वरूप एक आध दो घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उन घटनाओं की तह में भी जाते हैं तो अभी एक घटना हुई थी जिसमें हमने देखा है कि रॉन्ग साइड से कुछ लोग आ रहे थे और उन्होंने टक्कर मारी और उसके बाद क्योंकि लोग बल्क में रहते हैं तो उन्होंने रिएक्शन किया। लेकिन ये अपवाद स्वरूप घटनाएं हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ चुनिंदा घटनाएं हो जाने के कारण सारी यात्रा पर इस प्रकार का मत बनाना, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। निश्चित रूप संजय जी, से समाज में जो कुछ घटित होता है उस पर विमर्श की जरूरत महसूस कर रहे हैं। अब जो कांवड़ यात्रा है, उस कांवड़ यात्रा की पृष्ठभूमि तो केवल इतनी रही है कि आपको भोलेनाथ पर जल चढ़ाना है। इसके लिए समूह बनाकर लोग आदिकाल से आते रहे हैं, भक्ति भाव के साथ में जल उठाकर और जल चढ़ाने का उपक्रम करते रहे हैं। पर अभी दृश्य बदला हुआ है, होड़ लगी हुई है, मस्त ट्रक सजाए जा रहे हैं, उन पर बड़े बड़े स्पीकर लगाए जा रहे हैं। 6 लाख 8 लाख 10 लाख इतनी लागत के साथ में, लाइटिंग के साथ में वो डीजे बज रहे हैं। डीजे पे फिल्मी धुनों पर बने हुए भजन है सो कॉल्ड, और उसके माध्यम से पूरा माहौल एकदम ऐसा कर दिया जाता है कि आदमी अपने घर के अंदर दुबक जाता है, क्योंकि उसके साथ में कहीं हुड़दंग का माहौल बन जाता है। आपको नहीं लगता है कि सरकार के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं ने इस धार्मिक यात्रा को प्रदर्शन के रूप में तब्दील करने का काम कर दिया है? इस पर क्या दृष्टि आपकी? आप चिंतित है कि नहीं है? एक शुद्ध सात्विक भाव से की जाने वाली यात्रा एक फूहड़ प्रदर्शन में तब्दील हो रही है। देखिए, आपके इस हिमाचल की शब्द पर जो आपने इस्तेमाल किया है फूहड़, जी मेरी गहरी आती है जी, ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है फूहड़ इस कांवड़ यात्रा को लेकर, जी मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से आपके इस शब्द पर गहरी आपत्ति पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। जी, मेरा सवाल है संजय चौधरी जी, इसमें आपत्ति की बात नहीं, तर्क की जरूरत है हमें। मैंने ये सवाल किया कि कहीं ये फूहड़ प्रदर्शन में तब्दील तो नहीं होता जा रहा है, ये सवाल है। मैंने ये नहीं कहा कि ये फूहड़ प्रदर्शन है। इस पर आपकी तरफ से तर्क अपेक्षित है कि आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? हिमांशु जी, ये प्रश्न आया कहां से? जी, प्रश्न उसी मानसिकता से आया ना जो इसको फूहड़ कहने का साहस कर रहा है राष्ट्रीय चैनल पर। जी, आपने कभी, हमारे यहाँ लखनऊ में तो मुहर्रम का जुलूस बहुत तेज निकलता था जी, और आपको याद होगा हिमांशु भाई, 18 साल तक मुहर्रम का जुलूस नहीं निकल पाया इस जी। लखनऊ के अंदर, क्योंकि दंगे हो जाते थे। जी, और दंगे हो जाने के बाद क्या किसी ने मुहर्रम के जुलूस को हिंसक यात्रा कहने का साहस कर पाया? जी, नहीं कर पाया। जी, ये जो तटस्थता की मानसिकता के साथ हिंदू यात्राओं को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की मानसिकता है ना, जी, यही गड़बड़ है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की यात्रा, देखिए हिंदू धर्म में हमेशा अपनी चीजों को परिवर्तित करते हुए, उसे और ठीक करते हुए समाज में बातें चलती रहती है। ऐसी चीज आएगा उसका समाधान होगा, निश्चित रूप से होगा। और अगर इस प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से समाज इतना सक्षम है कि अपनी कमियों को लेकर हिंदू समाज ने अपने परिमार्जन को लगातार किया है। वो चाहे पर्दा प्रथा हो, सती प्रथा हो, किसी भी यात्रा में अगर इस प्रकार की बात होती है तो उसके परिमार्जन के लिए हिंदू समाज जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि वो समय के साथ अगर ऐसी कोई घटनाएं होंगी तो उन पर निश्चित रूप से समाधान खोज लेगा। चौधरी साहब, भावनात्मक बात अपनी जगह और व्यवहारिक और यथार्थपरक बात अपनी जगह। देश में नियम लागू है कि 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग ना किया जाए। एक निश्चित सीमा से ज्यादा के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। पर आप इस कांवड़ यात्रा के अंतर्गत बज रहे डीजे पर दृष्टि डालिए संजय चौधरी जी। पूरी रात ये डीजे कान फोड़ू शोर के रूप में बसते हुए सड़कों से गुजर रहे हैं, शहर के बीच से गुजर रहे हैं। और जगह तो छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली से भी अगर आप देखेंगे तो पूरी रात ये गुजरते हुए दिखते हैं। क्या चौधरी साहब इसके हामी भरते हैं, या चौधरी साहब को लगता है कि जिस यात्रा को भगवान शिव की भक्ति के तौर पर समाज देखता आया है, उसकी इस तब्दीली के संदर्भ में सामाजिक सुधारकों को
और धर्माचार्यों को, दोनों को विचार करके संदेश देना चाहिए। इसकी आप जरूरत महसूस नहीं करते? हिमांशु जी, कभी आप लखनऊ आइए जी। मुहर्रम में आइए। आप लखनऊ कभी मुहर्रम में आए हैं क्या? जी नहीं आए होंगे जी। और अगर आप लखनऊ में मुहर्रम में आए होते जी। तो आपने देखा होता कि लखनऊ में मुहर्रम में आधी रात के बाद तक लगातार तकरीरें होती हैं जी। रोड ब्लॉक रहते हैं और उसके बाद प्रकार के मुहर्रम की यात्रा के जुलूस निकलते रहते हैं जी। और लखनऊ की हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए अभी से अपनी कमर कस ली है। हरियाणा का रण में हम बात करेंगे कैथल जिले की। कैथल में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। सबसे पहले एक नजर तो मुझे लगता है कि उनकी भावनाएं कैसी होंगी ये उस समय जागृत हो जाएंगी। मैं इससे कोई इनकार नहीं करता कि अपवाद के स्वरूप कुछ घटनाएं होंगी, लेकिन वो ना हो। और आपने देखा है कि स्वयं मुख्यमंत्री ने उस प्रकार की अपील की है। निश्चित रूप से ये हिंदू समाज का अपना मन रहता है कि कोई भी ऐसी घटना न हो जो समाज को खराब करे, जो समाज को खराब करे। संजय चौधरी जी का बार बार कहना है कि अपवाद स्वरूप घटनाओं को नजरअंदाज कीजिए। कांवड़ यात्रा जिस भक्ति भाव से चल रही है उसका आनंद लीजिए, उसको देखिए। मेरे साथ में जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश मालवीय जी। क्या इत्तेफाक रखते हैं यश मालवीय जी संजय जी की इस बात से कि कांवड़ यात्रा भक्ति भाव के साथ चल रही है, अपवाद स्वरूप कोई घटना हो रही है, उसे इतना तूल देने की जरूरत नहीं है? या आप मानते हैं कि जो शुद्ध भक्ति भाव से की जाने वाली यात्रा हुआ करती थी वो अब एक पर्यटन के रूप में तब्दील हो रही है और इसका स्वरूप परिवर्तित हो रहा है? जी वर्दी जी। हिमांशु जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से उम्मीद की थी कि वो कोई तार्किक बात करेंगे जी, और उन्होंने जो आपको यह तार्किक बात कही है लखनऊ आमंत्रण का, जी। तो मुझे लगता है आप तो बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हो गए होंगे कि मैं उस तार्किक बात को और तार्किक नहीं कर सकता। अब ये बात तो आपके लखनऊ जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है। जी। मतलब हम किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं उसको किस तरीके से अनियंत्रित गाड़ी की तरह जो कवच योजना भारतीय रेल में लाई गई है और दोनों ट्रेनों को जब तक टकरा नहीं लेंगे तब तक इनकी कवच की टेस्टिंग नहीं हो जाएगी। तो ठीक है, तार्किक बातें भाजपा की तो माननी पड़ेगी, नहीं तो भाई पाकिस्तानी आप भी कहलाएंगे, मैं भी कहलाऊंगा। हम धर्म प्रेमी नहीं, हम धर्म विरोधी कहलाएंगे। ये नाटक आप पसंद करेंगे ना मैं पसंद करूंगा। तो हिंदुस्तान में रहे हम लोग गौरवान्वित महसूस करें कि हम हिंदुस्तानी हैं। इनकी हर तार्किक बात का स्वागत, इनकी हर बात को सराखों पे रखना पड़ेगा क्योंकि ये सत्ता में जी। अब सवाल होता है हिमांशु जी, जो आपने सवाल किया ये बहुत अच्छा सवाल है। धर्म की आड़ पे जो लोग इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं या जो मॉब लिंचिंग गाय के नाम पे होती है, गौ माता के नाम पे होती है, ये भी उसी का स्वरूप है। आप एनसीआर में रहने वाले लोगों से पूछिए क्या वो भयभीत नहीं होते उन रास्ते में जाने में जहां से कांवड़ यात्रा निकल रही है? ये उनसे पूछिए, वो जिस भी धर्म के हों। जो भय व्याप्त है कांवड़ यात्रा के नाम पे, जो ये उपद्रव करते हैं, मैं उपद्रवियों की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। ये उपद्रवी जो उपद्रव करते हैं उनके साथ सख्ती से पालन करने की जरूरत है। जो पुलिस को कुछ नहीं समझ रहे, पुलिस की गाड़ी को पलट रहे हैं, पुलिस चौकी पे हमला कर रहे हैं, हर जगह जो उनको समझ में आता है उस पर हमला कर रहे हैं। परिवार के साथ कोई गाड़ी में बैठा है तो उसको परिवार को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग कम से कम धार्मिक नहीं हो सकते और हमारे भोले बाबा के अनुयायी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। जिन भोले बाबा ने तमाम हमको संदेश देने का काम किया है उनके अनुयायी ये बिल्कुल नहीं हो सकते। जो उपद्रवी हैं, जो वाकई में भक्त हैं, जो भक्ति भाव से हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा जल लेने जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा में कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके के उपद्रव में शामिल नहीं होते हैं। वो सीधे साधे तरीके से धार्मिक यात्रा करते हैं। उपद्रवी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नियंत्रण में नहीं है।
आपने जो ध्वनि प्रदूषण को लेकर के बात करी, जी वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार सबसे पहला आदेश निकालती है ध्वनि प्रदूषण को लेकर, जी, और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो उत्तर प्रदेश में पालन नहीं करती। तो इन्हीं की सरकार के, इन्हीं के विचारों के दो जगह अलग अलग स्वरूप है। जी, जो मंदिर से भी लाउड स्पीकर निकालने की बात करते हैं, जो मस्जिद से भी लाउड स्पीकर निकालने की बात करते हैं, ध्वनि को सीमित सुप्रीम कोर्ट के मापदंडों के आधार पर चलाने की बात करते हैं। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए मोहन सरकार का। लेकिन अगर योगी सरकार विफल है तो इस विफलता पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए। विफलता पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। इत्तेफाक रखते हैं यशपाल जी कि कहीं ना कहीं इसमें उपद्रवी हैं जिनको चिन्हित करने की जरूरत है और जिन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पर संजय तिवारी जी मेरे साथ में तटस्थ राय देने के लिए। संजय तिवारी, कितने अजीब बात है ना, एक तरफ भक्ति भाव से भरे हुए वो लाखों श्रद्धालु हैं, वो लाखों शिव भक्त हैं जो एक संकल्प के साथ कावड़ यात्रा के लिए निकलते हैं, और उसमें बड़े बड़े स्तर के लोग भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव देहात में मजदूरी करने वाला व्यक्ति ही कावड़ उठा रहा है। हमारे संपर्क में ऐसे तमाम लोग हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, पर नियमित रूप से वर्षों से इस कावड़ यात्रा का हिस्सा बनते हैं और उसी संकल्प और उसी पवित्रता के साथ करते हैं जो इस कावड़ यात्रा के अंतर्गत अपेक्षित है। नंगे पैर, मांसाहार का सेवन नहीं, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं, सात्विकता के साथ। पर दूसरे दृश्य क्या कहते हैं आप? कहीं ना कहीं इस कावड़ यात्रा के स्वरूप में बदलाव आया है और वो बदलाव स्वागत योग्य नहीं हो सकता है क्योंकि उसके साथ में जिस प्रकार का प्रदर्शन आया है। डॉक्टर साहब, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से इस कांवड़ यात्रा की ऐतिहासिकता और इसकी विरासत और इसके पूरी परंपरा पर बात की थी जी। और मैं समझता हूं कि कांवड़ यात्रा कोई नई चीज तो है नहीं जी। ये इतनी पुरानी है जितने हम नहीं है जी। ये हमारी सभ्यता के साथ चल रही है जी। ये हमारी संस्कृति के साथ चल रही है। तो कांवड़ यात्रा ऐसा नहीं है कि आज हो रही है और पिछले बार नहीं हो रही थी, उससे पहले नहीं हो रही। जी। सावन में कांवड़ लेकर चलना ये प्रत्येक सनातनी की इच्छा होती है। जी। जो यात्रा दिख रही है, इस यात्रा में लाखों लोग ऐसे हैं जो वर्षों के संकल्प के साथ, अपने मनोभाव और पूरी आस्था के साथ यात्रा पर निकले हुए हैं और वो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। जी। इस बीच यात्रा के स्वरूप पर डॉक्टर साहब आपने बार बार बात की है और अभी हमारे दो मित्र जो राजनीतिक दलों से दोनों लोग संबंधित हैं जी। जिसमें लखनऊ की चर्चा आई और उसमें यह हुआ, तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं, सनातन संस्कृति की किसी भी परंपरा या किसी भी आस्था के बिंदु की तुलना किसी अन्य पंथ से नहीं की जा सकती जी। करनी भी नहीं चाहिए जी। सनातन सनातन है और पंथ पांथिक है जी। वह अभी अभी पैदा हुआ है, वो उसकी उम्र ज्यादा नहीं है जी। लेकिन हमारी उम्र इतनी ज्यादा है कि उसका आंकड़ा अभी किसी के पास सटीक नहीं है जी। अभी उस पर लोग शोध कर रहे हैं जी। और इतनी पुरानी इतनी प्राचीन परंपरा आदिकाल से चलती जो चली आ रही है और मनुष्य के द्वारा ही उसे निभाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरा कर रहा है। जी। पहले भी मनुष्य ही इस यात्रा में निकलता था। क्या बताऊं माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ने तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाई मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। यात्रा जी। और इस यात्रा में कहीं अगर कोई भी द्रुपता दिखाई पड़ रही है, कोई भी द्रुप स्वरूप नजर आ रहा है, तो हम सभी का दायित्व बनता है कि हम उसको इंगित करें जी। उसको चिन्हित करें और उसको ठीक करें। जी। ठीक करना हमारा दायित्व है।
इस यात्रा का उद्देश्य, जो भी कांवड़ यात्रा का उद्देश्य है, वो सिर्फ शांति के लिए है जी, सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए है, अपनी आस्था को प्रबल करने के लिए है, आस्था को पुष्ट करने के लिए है। ये किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं है, ये किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। और केवल मैं किसी की बात जब कर रहा हूं तो किसी में पूरे ब्रह्मांड के समस्त जितने भी अवयव हैं, चाहे हवा है, चाहे पानी है, चाहे अग्नि है, चाहे जीव है, चाहे जंतु है, चाहे वनस्पतियां हैं, किसी को भी बिना डिस्टर्ब किए अपने संकल्प के साथ भगवान का महाअभिषेक करने के लिए आप जहां से जल ले रहे हैं वहां से लीजिए और जहां तक जाना है वहां तक जाइए। और डॉक्टर साहब, अभी आपने जो उल्लेख किया कि आपके ढेर सारे मित्र हैं, करोड़पति हैं और यात्रा में निकलते हैं, हम लोगों की अच्छी खासी एक उम्र हो चुकी है और ये यात्रा हम पहली बार नहीं देख रहे हैं जी, तो यात्रा के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, परिवर्तन वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अच्छा है कि बुरा है, इस पर सभी धर्माचार्यों को सरकारों के साथ बैठकर भी बात करना चाहिए। इस पर बात कर लीजिए। पर मैं, आपने यूं तो शुरुआत में भी ये बात कही संजय तिवारी जी, लेकिन संजय चौधरी जी का तर्क था, दलील थी, क्या कांवड़ यात्रा में बात कर रहे हो? मुहर्रम पे जब निकलता है जुलूस उस पर आप बात नहीं कर रहे, उसे देखो, उसके अंदर देखो। तो क्या हमारे लिए मुहर्रम का जुलूस रोल मॉडल हो गया कांवड़ यात्रा में? कि उस मुहर्रम जुलूस में जिस प्रकार का होता है तो कांवड़ यात्रा में उससे 19 नहीं होना चाहिए? क्या यह दृष्टिकोण है? या जो सनातन धर्म शांति की अभिलाषा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आया है, तो इस कांवड़ यात्रा के कारण समाज में एक शांति का, एक समरसता का, एक सात्विकता का संदेश देने की अपेक्षा हम कर सकते हैं? क्या कहते हैं आप? मैं डॉक्टर साहब आप ही की बात को समर्थन कर रहा हूं कि हमारी सनातन संस्कृति में किसी से तुलना करने की कोई जगह बची नहीं है नहीं। आप मुहर्रम जैसे त्योहार से क्यों तुलना कर रहे हैं? वो शोक का पर्व है भाई जी, और उससे आपको तुलना नहीं करना चाहिए। उससे आपको तुलना नहीं करनी चाहिए, संजय जी की दलील है। लेकिन मेरे पास में आचार्य डॉक्टर चंद्रवंशु महाराज जी से जानने के लिए प्रश्न कुछ अलग है, कुछ अलग है। महाराज जी, जानना आपसे यह है कि जब जब ऐसे उत्सव होते हैं, जब जब ऐसे आयोजन होते हैं, तो अपेक्षा यह रहती है कि संत समाज इसमें दृष्टि दे, दिशा दे, नेतृत्व दे। कांवड़ यात्रा के संदर्भ में वैश्विक दिशा देते हुए संत समाज नहीं दिखता, संत समाज का नेतृत्व भी नहीं दिखता। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु दिखते हैं, पर श्रद्धालुओं के साथ में वो संत समाज वैसा दिखाई नहीं देता जैसे बाकी धार्मिक आयोजन में दिखाई देता है। इस पर थोड़ी दृष्टि दीजिए ना, क्या कहते हैं आप इसके अंदर? डॉक्टर साहब, बहुत सारगर्भित चर्चा चल रही है जी। आपने जैसा कहा कि परिवर्तन चल रहा है जी, परिवर्तन का सबसे पहला हम लोग जो मूलभूत आधार मानते हैं कि परिवर्तन सृष्टि का आधार है, नियम है, परिवर्तन होता रहा है, होता रहेगा, वो कोई नया विषय हम उसको नहीं मानते जी। दूसरी बात, मुहर्रम से जो कंपैरिजन की बात है कि आप लखनऊ आकर के देखिए, हम इसका जरूर विरोध अपना दर्ज करवाते हैं कि मुहर्रम अपनी जगह पर है, अति सर्वत्र वर्जित उसका एक सूत्र है कि अति किसी भी चीज की हो, कभी पर भी हो, उस पर रोक लगना चाहिए जी। अगर ध्वनि प्रदूषण ज्यादा है किसी स्तर पर तो मौजूदा जो सरकार है उसको जिम्मेदारी उस चीज को लेना चाहिए, उसको मानना भी चाहिए। जहां तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी की बात करें तो उनको हम सब लोग सुन चुके हैं, चाहे पुष्प वृष्टि हेलीकॉप्टर से हो, चाहे जगह जगह व्यवस्था हो, वो स्वयं भी शिव भक्त हैं, हम लोग उस मानक को समझते हैं। इसलिए कांवड़िया लोगों का भी स्वागत, अभिनंदन हम सब सनातन धर्म के लोग उसी परंपरा से करते हैं। जहां तक तोड़ फोड़ की बात है, मैं पुनः स्पष्ट कर दूं एक बार कि सनातन धर्म की जो मूलभूत अवधारणा है वो हम सबको याद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबको सुखी करने की भावना है, फिर तोड़ फोड़ करने की कोई जगह नहीं बचती। जब हम लोग सनातन धर्म के लोग बोलते हैं अपने मंत्र में तो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। और जब पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं तो वहां पर भी फिर किसी को अलग करने की कोई बात होती नहीं कि किसी के साथ तोड़ फोड़ करेंगे। फिर मैं कहता हूं कि अति जहां पर हो रहा हो, हम लोग अपनी भूमिका में आते हैं, परंतु डॉक्टर साहब हमारे जो धर्माचार्य हैं, धर्म गुरु लोग हैं, उनकी अपनी एक मर्यादा है, उठने की, बैठने की, रहने की।
और ये कावड़ यात्रा ऐसी होती है कि इसमें यंग जनरेशन ज्यादा एक्टिव होता है। कोई डाक लेकर के जा रहा है, कोई जल भर के जा रहा है, चलना काफी पड़ता है। तो उस दृष्टिकोण से ही अभी जो लोग भी आए हुए हैं कावड़िया, उनका जगह जगह पर हम लोग स्वागत कर रहे हैं। जल प्याओं में अलग अलग उनके लिए विशेष मंदिरों में सुविधा है कि उनका कहीं बाधा न पहुंचे उनके भगवान से मिलन में, भोले बाबा को जल चढ़ाने में किसी प्रकार की, वो सब हम लोग करते आ रहे हैं। अरे एक बात बताइए महाराज जी, अमूमन जो ये उपद्रव होते हैं ना, या गुस्सा जो व्यक्त होता है, ये आक्रोश जो आता है, उसके संदर्भ में दलील ये दी जाती है कि कुछ ऐसा हो गया जिससे कावड़ खंडित हो गई, यात्रा खंडित हो गई। आप तो धर्माचार्य हैं, आपसे जानना चाहता हूं कि भाई कावड़ खंडित कैसे हो जाती है? क्या किसी के छूने से कावड़ खंडित हो जाती है? या इसमें तो आत्मानुशासन का परिचय देना चाहिए ना, संयम सबसे महत्वपूर्ण है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो जब आपके अंदर इतना क्रोध आ रहा है, जब आपके अंदर हिंसा का यह भाव आ रहा है, तो इससे भी कावड़ खंडित होती है कि नहीं होती है, या केवल छूने से खंडित होती है? दूसरे का सिर फोड़ने के लिए जब आप लाठी उठा लेते हैं, तब भी कावड़ खंडित हुई कि नहीं हुई? आपकी यात्रा खंडित हुई कि नहीं हुई? आपने डॉक्टर साहब एक स्टोरी छोटी सी सुनी होगी जी, कि जब लाखों लोगों के भक्तों की तादाद को देख करके सावन महीने में हम लोगों की मान्यता है कि भोले बाबा और माँ पार्वती मृत्युलोक में ही रहते हैं जी। इतने भक्तों को देख करके माँ पार्वती ने कहा कि भोले बाबा आपके तो भक्तों की कोई सीमा नहीं है। तो बोले जा तो सब लोग रहे हैं, पर उसमें पाने वाले कुछ लोग हैं, परीक्षण हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ एक दीनहीन वृद्ध बन करके जल के लिए तड़पते हुए वो एक लीला किया। तो जितने भक्त लोग थे जल हाथ में था, पर किसी ने तड़पते हुए उस वृद्ध को किसी ने जल पिलाने की हिमाकत नहीं किया। नामदेव जी निकले। नामदेव जी क्योंकि जीवात्मा में भी परमात्मा देखते थे, तो उन्होंने उस जल को भगवान को न चढ़ा करके उन्होंने कहीं न कहीं उसी वृद्ध गरीब उनको ही पिला दिया। तो भगवान भोलेनाथ सामने प्रकट होकर के आ गए और उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि सच्चे भक्त केवल यही है। तो सबको मानक तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ऐसी श्रद्धा किसके साथ में है, पर हमारे यहाँ नर सेवा नारायण सेवा ही है। और दूसरी बात, एक बात और भी है डॉक्टर साहब की देवम भूत्वा देवम यजेत की परंपरा है। देवता के समान पवित्र होकर के शुद्ध होकर के ही देवता की पूजा कर सकते हैं हम लोग। अगर हमारे अंदर क्रोध है, ईर्ष्या द्वेष है, मोह है, तो हम फिर वो देवता के समान है नहीं, तो पूजा का कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ वस्तु से ज्यादा भाव का महत्व है। हम लोग भाव को मानते हैं, भगवान ज्यादा स्वीकार करते हैं, इसलिए भावग्राही जनार्दना बोलते हैं कि भगवान भाव स्वीकार करते हैं। और भगवान ने स्वयं भी कहा, भोलेनाथ ने, भगवान स्वयं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रेक्षति। आपके पास पत्र पुष्प जो चढ़ाओ तो चढ़ाओ, अगर वस्तु न हो पा रही है तो आप सच्चे मन से भी स्वीकार कर दो तो स्वीकार होता है। तो जिनकी कामड़ खंडित भी हो गई है, मैं समझता हूं कि उनको भी किसी प्रकार उपद्रव करने की तो भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके श्रद्धा को, आस्था को भगवान भोलेनाथ देख ही रहे हैं, क्योंकि सर्वज्ञ है वह। तो उसमें भी तोड़ फोड़ करने की, और देश संविधान से जब चलता है, मेरा संवैधानिक देश है, तो कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण और सुंदर बात आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज ने कही कि भगवान सबसे महत्वपूर्ण भाव को देखते हैं। आपके अगर भाव पवित्र हैं, आपके भाव अगर सच्चे हैं, तो फिर बाकी चीजों की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपद्रव के माध्यम से आप भगवान को नहीं पालेंगे। तो मैं वापस एक बार फिर कोशिश करता हूं संजय चौधरी जी का मन समझने की। संजय चौधरी जी, आपको मेरे सवाल पर ऐतराज है, आपको मेरी टिप्पणी पर भी ऐतराज था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अपील है। उस अपील में उन्होंने कहा है कि हम पूरी व्यवस्था के साथ जुड़कर इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद लें, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कावड़ यात्रा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान दें। योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कोई आग्रह नहीं किया कि जैसा लखनऊ में मुहर्रम का जुलूस निकलता है, उससे बेहतर आप इस कावड़ यात्रा को निकाल कर दें। क्या कहते हैं संजय जी? योगी आदित्यनाथ जी आत्मानुशासन के संदर्भ में आग्रह कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं? मंशु जी, मेरी आपत्ति आपके शब्द को लेकर जी, और मैंने यही कहा था कि क्या ऐसा शब्द आप ऐसे आयोजनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं हर आयोजन पर आपत्ति व्यक्त करूंगा सम्माननीय संजय चौधरी जी,
जिससे समाज में दहशत का वातावरण निर्मित होता हो, जिसमें समाज में भय व्याप्त होता हो, जिसमें समाज का अनुशासन प्रभावित होता हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी राजनीतिक दल का हो। और अभी सवाल तो मौजूद है ना संजय चौधरी, आप तो बहुत कुशाग्र प्रवक्ता हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस कावड़ यात्रा को हम गर्व के साथ देखते हैं, जिसे भक्ति के चरम के तौर पर देखते हैं, उस कावड़ यात्रा से जुड़े हुए जब दृश्य सामने हो कि गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, पेट्रोल पंप पर हमला किया जा रहा है, लोगों को घायल किया जा रहा है, तो उस सवाल पर बात करना संजय चौधरी जी आपको भी जरूरी नहीं लगता है क्या? हिमांशु जी, बिल्कुल जरूरी लगता है। और मैंने अपनी बात के शुरुआत में ही यही कहा था कि हिंदू धर्म में हमेशा परिमार्जन उपलब्ध रहता है, चीजों को ठीक करने के लिए प्रयास होते रहते हैं। मैंने कब इनकार किया? मेरी तो गहरी आपत्ति आपकी उस शब्द को लेकर थी, और इसीलिए मैंने कहा था कि इस प्रकार के ऐसे आयोजन इसी अराजकता के साथ होते रहे हैं, होते हैं, लेकिन उन पर ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करते। दूसरी एक अभी धर्म के जानकार एक बात कह रहे थे, मुझे एक प्रकरण याद आता है जी। भगवान श्री राम ने, रावण ने क्या किया था, केवल जो यज्ञ होते थे उसको डिस्टर्ब किया, तो उसको ध्वस्त किया था। यज्ञकर्ताओं को चाहिए था कि जब रावण ध्वस्त करके चला गया तो फिर उसी भाव से अपने यज्ञ को करते रहते जी, जो भगवान श्री राम ने धनुष उठाया था। मुझे लगता है कि जो परंपरा है, जो विधि है, जो विधान है, जो धर्म शाश्वत जो नियम और परंपराएं हैं, वो शाश्वत आधार पर चलती रहनी चाहिए। केवल भाव ही जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो उस समय के विश्वामित्र, उस समय के वशिष्ठ वे कहते कि जो यज्ञ हो रहा है, ध्वस्त हो गया है, ध्वंस हो गया है, इससे आपका यज्ञ करना शुरू कर दो। रावण को मारने की क्या आवश्यकता है भगवान श्री राम को? तो मुझे लगता है कि ये भी एक नजरिया है, लेकिन हिंदू धर्म में परिमार्जन की हमेशा से होता रहा है। हम अपनी गलतियों से सीखते रहे हैं, हम अपने विधि और विधान को और प्रामाणिक बनाते रहे हैं। ऐसे अपवाद अगर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से। तो चौधरी साहब, मुझे थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा समझना चाहता हूं आपसे। आपने राम कथा के प्रसंग के साथ ये बताना चाहा कि यज्ञ अगर ध्वंस हुआ तो फिर जाकर उसके संदर्भ में प्रतिशोध लिया गया। तो क्या चाहते हैं आप कि कावड़ यात्रा के अंतर्गत कावड़ यात्री को अगर लग रहा है कि मेरी कावड़ यात्रा इस घटना के कारण से खंडित हो गई, मेरी कावड़ इसके कारण से प्रभावित हो गई, तो उसे वही निपटारा कर देना जैसे दृश्य देख रहे हैं, उठाई लाठी और निपटा दो। तो कुल मिलाकर आप इसकी पैरवी कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं, या आपका मानना है कि यह शुद्ध भक्ति का तप का विषय है और इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो जरूरी है संयम, जिसका आग्रह महंत योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं? थोड़ा स्पष्ट कर दे संजय जी, आपकी दलील क्या है? स्पष्ट रहना चाहिए दर्शकों के बीच। हिमांशु जी, मैंने तो शुरुआत ही वहीं से की, लेकिन क्या ये उदाहरण नहीं है क्या जो मैं कह रहा हूं? संजय जी, आप शुरुआत वहां से करते हैं पर बात कहीं और भी ले जाते हैं, और जब हम उस बात पर बात करने जाते हैं तो आप फिर कहते हैं कि मैंने शुरुआत यहां से की थी, तो हम उलझ जाते हैं। पर चंद्रांशु जी महाराज शायद हमारी कुछ मदद करने जा रहे हैं। जी महाराज जी, कुछ ज्ञान दीजिए। मैं समझना खुद भी चाह रहा हूं जी। अगर सारे प्रवचन प्रवक्ता लोग भाजपा की या किसी पार्टी कर लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा डाउट लग रहा है हमको जी। मैं आदरणीय संजय जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अपने सनातन संस्कृति में वैकल्पिक व्यवस्था होती है? क्या इसकी जानकारी नहीं हो पाई? सीता जी की अनुपस्थिति में विकल्प के रूप में एक धातु में सीता का निर्माण हुआ, क्या यह जानकारी नहीं है? अगर किसी कारणवशात उनकी कावड़ यात्रा जल खंडित हो गई तो वैकल्पिक दूसरा लेकर के फिर चालू करें। हमारे सनातन संस्कृत पूजा में कभी कोई वस्तु नहीं रहती है तो अभावे अक्षतानि समर्पयामि, अक्षत अभाव में तो समर्पित हो ही जाता है। यह विकल्प न दे करके अगर हम लोग यह बताते हैं कि बने रहना चाहिए, हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि मानो तो देवता न मानो तो पत्थर, वो भाव की बात ही वहां पर हो रही है कि अगर हमारा भाव है तो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का हम दर्शन कर पाए। बात होती है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर, मतलब सब जगह शंकर भगवान व्याप्त हैं। वो किस संदर्भ में है? वो भी तो इसी संदर्भ में कहीं ना कहीं बात हो रही है ना। तो इसी संदर्भ में बात हो रही है, तो कुल मिलाकर बात का विस्तार हो रहा है
मेरे दोनों अतिथि इसमें हस्तक्षेप कर जाते हैं, तो पहले यश मालवीय जी की बात सुनते हैं और आखिरी बातचीत फिर संजय तिवारी जी के साथ करेंगे। जी यश जी। मानने को तैयार नहीं है कि जब तक आप दूसरे धर्म को गाली नहीं दे देंगे, अपमानित नहीं कर देंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथी मानेंगे नहीं। आचार्य साहब ने स्पष्ट कह दिया एक लाइन में, भाव और भक्ति, इतना सुंदर विवरण दे दिया, उसको मानना चाहिए, अपील करनी चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार मोहन जी के लिए बताया और योगी जी के लिए बताया कि दोनों चीजों में अंतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी भारी तूफान में हेलीकॉप्टर से जाके मेरठ में मीटिंग लेते हैं और उस मीटिंग का परिणाम आपके सामने देख रहे हैं। ये परिणाम इसीलिए है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हस्तक्षेप है, अधिकारी उस अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या जनता के बीच में हमारे धर्म गुरु वो अपील लेके नहीं जा पा रहे हैं, जो राजनीतिक हस्तक्षेप ये कर रहे हैं। इनको हर बात में तो धर्म खतरे में लगता है। अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं रामेश्वर शर्मा जी, नर्मदा जी से होशंगाबाद से ये पुल नारे इकलौता पुल है जो भोपाल को राजधानी को कनेक्ट करता है, पूरा रोड घेरे हैं। और जो इनका ड्रेस है, जो वस्त्र धारण है, वो कोई नहीं कह सकता कि कांवड़ यात्रा करे। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फुटबॉल मैच खेलने जा रहे, स्पोर्ट शूज लेके, हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट लेकर के। तो ये देख करके ये समझना मुश्किल है कि ये धार्मिक यात्रा है या कोई फुटबॉल मैच खेलने जा रहा है, या कोई फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कावड़ को हम अपनी सनातन संस्कृति के एक महत्वपूर्ण प्रसंग के तौर पर देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस समय विवाद का विषय बन रही है। इसमें दृष्टि देना चाहते हैं संजय तिवारी जी, क्या कहते हैं संजय जी आप? डॉक्टर साहब, एक बहुत ही स्पष्ट बात है, ये जो विवाद की बात आई है, ये 2017 के बाद इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे जो चीजें दिख रही हैं पिछले 2-3 वर्षों में ज्यादा दिखी और कुछ दिखाया भी जाता है, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं जी। यहां मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, 2017 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने जी, और मुख्यमंत्री बनने से उनके जस्ट पहले जी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पथराव हुआ करते थे जी। कांवड़ यात्रा निकालना कठिन था, कांवड़ियों का जाना कठिन जी। तो 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, उनके पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में लखनऊ में ही उन्होंने कहा था कि डीजे कांवड़ यात्रा में नहीं बजेगा तो क्या शव यात्रा में बजेगा। ये उनका एक व्यंग था, ये उनका व्यंग था। लेकिन उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री एक सुविधा दी। पहली बार 2017 से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई। जगह जगह उनके लिए सरकारी व्यवस्थाएं दी गई कि वो विश्राम कर सके, उनको भोजन मिले, उनको पानी मिले, उनको कोई असुविधा ना हो। क्योंकि कांवड़ यात्रा, अभी जो बात चल रही थी ना, आपने एक सवाल किया था कि इस पे धर्माचार्य क्या करते हैं या इसका कोई नेतृत्व तो क्यों नहीं करता है जी। तो कांवड़, अभी बैठे हैं स्वामी जी ठीक से पता है, कांवड़ यात्रा वस्तुतः लोक की यात्रा जी, इसमें कोई धर्माचार्य नेतृत्व तो कर ही नहीं सकता जी, वो सिर्फ सहयोग कर सकता है, सलाह दे सकता है। इसका नेतृत्व स्वयं जनता करती है, स्वयं आस्था के लोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पूरी की पूरी सनातन संस्कृति आत्मानुशासन की संस्कृति है, स्वयं को अनुशासित बनाने की ही संस्कृति है। इसी के लिए हमारे सारे पर्व, त्योहार, उत्सव सब कुछ उसी रूप में गढ़े गया जी। वो चाहे एक दिन का हम व्रत करते हो, चाहे पूरे महीने सावन का करते हो। अगर सावन में अभी बाजार का सर्वे आप कर लीजिए, मांसाहार समाप्त होगा लगभग, लहसुन प्याज की खपत कम हो गई होगी। लोग आस्थावान हैं, लोगों पर और लोक पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए जी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, अभी बार बार जो हमारे समाजवादी पार्टी के सहयोगी बात कर रहे हैं जी, तो उनकी बात ठीक है कि मोहन जी ने कुछ सुविधाएं वहां दी हैं, कुछ चीजों पर पाबंदी लगाई है। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं एक सन्यासी हैं, एक मंदिर के महंत हैं, वो उसी शिव परंपरा से आते हैं। और शिव हमारी पूरी सनातन संस्कृति में, आप सोचिए डॉक्टर साहब, वंदे बोधमयम हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा।
राहत दिलाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला है। अगर आप ही उसमें इतने आक्रोश के शिकार रहेंगे, क्रोध के शिकार रहेंगे, तो भगवान शिव को शांति देने के उपक्रम में सहभागी कैसे होंगे? तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि कांवड़ यात्री से सबसे बड़ी अपेक्षा संयम की है, आत्मानुशासन की है। जैसा संजय जी ने कहा कि सनातन धर्म तो परिचय ही आत्मानुशासन का है। चंद्र जी महाराज भी हमें लगातार इसी संदर्भ में बता रहे थे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उन लाखों करोड़ों कांवड़ियों के संदर्भ में संदेश इतना ही है कि आप कितनी जोर से शिव जी का हुंकार भर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितने शांत भाव से शिव की स्तुति कर रहे हैं और अपने आप को शांत बनाए रखे हैं वो महत्वपूर्ण है। क्या ये कांवड़ यात्रा इस देश में शांति के संदर्भ में संदेश देने का कारक बनेगी? ये सवाल है और इसका उत्तर कांवड़ियों का अपना संयम ही दे सकता है। इस अपेक्षा के साथ आप सभी मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए